नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया इज नॉट फ्रांस, ये जो स्टेटमेंट है ये रिसेंटली दी है हिजाब एक्टिविस्ट ने इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे टीआरटी वर्ल्ड का आर्टिकल है, टर्की का स्टेट मीडिया है। ये यहाँ पर कह रहे हैं भारत फ्रांस नहीं है। जिस तरीके से फ्रांस ने हिजाब रिसेंटली बैन कर दिया था इन स्कूल्स इन लॉट ऑफ पब्लिक प्लेसेस, इंडिया में वैसा नहीं हो पाएगा। और देखो रिसेंटली बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रही है कि उनको राइट होना चाहिए कि हिजाब पहनकर वो क्लास में एंटर कर पाए, क्लास में पढ़ पाए। जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ये सब अलाउ कर नहीं रहा। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि सिंस कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे कर्नाटका में अब कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पहन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं इन कर्नाटका कॉलेजेस, वो लोग एक सैफरन स्कार्फ पहन के निकलते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अगर बाकी रिलीजन के लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पहनकर स्कूल में आएंगे तो ये लोग भी कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोवर्सी इस इशू को लेकर कर्नाटका में काफ़ी हद तक अब बढ़ चुकी है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर इशू क्या है कि ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है ये शुरू कहाँ से हुई, बाकी स्टेट्स में क्या एग्जाम्पल हम देख चुके हैं और कर्नाटका की सरकार ने अभी तक इस इशू के बारे में क्या कहा है ना। पहली बात तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा कर्नाटका। कर्नाटका की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे आपको मिलेगा उडुपी डिस्ट्रिक्ट, और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में उडुपी शहर भी आपको मिलेगा। उडुपी शहर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब एक कॉलेज में क्या होता है कि जो फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो कुछ फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स वो डिमांड ये करती हैं कि ये हिजाब पहनकर क्लास को अटेंड करेंगी। स्कूल के एडमिन ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए एक कॉमन ड्रेस कोड है यहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए, तो आपको वो ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। डजेंट मैटर कि आप हिजाब पहने कुछ और पहने, अगर वो ड्रेस कोड वायलेट होता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप क्लास अटेंड करें। जो ये 6 मुस्लिम गर्ल्स थी इन्होंने यहाँ पर कॉलेज एडमिन की बात नहीं मानी और ये 1 जनवरी 2022 को ये कॉलेज में आ गई, हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करी। कॉलेज एडमिन को पता लगा और इन लोगों ने डिसमिस कर दिया इन 6 मुस्लिम लड़कियों को फ्रॉम अटेंडिंग कॉलेज क्लासेस फॉर वायलेटिंग द ड्रेस कोड। अब ये जो 6 लड़कियां थी इनमें से एक लड़की जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये एक पटिशन डालती हैं और ये कहती है कि जो कॉलेज है ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और 25। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25 रिलीजन की प्रैक्टिस की फ्रीडम। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये वायलेट किए जा रहे हैं और तब से हम देख रहे हैं कि ये इशू हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट आराम आराम से जो इसकी हियरिंग है ये आगे बढ़ाएगा। इस बीच क्या होता है कि जो कॉलेज है ये कोशिश करता है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर, बाकी अथॉरिटीज के साथ मिलकर आपस में बात करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सोल्यूशन निकाला जाए इस प्रॉब्लम का। तो इसके लिए मीटिंग होती है 19 जनवरी 2022 को। मीटिंग में कुछ निकलता नहीं है। इवन कर्नाटका की गवर्नमेंट अब तक इन्वॉल्व हो गई थी, वो भी चाहते थे कि ये इशू ज़्यादा फैले ना, क्योंकि देखो इससे माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में और जगह भी। तो गवर्नमेंट भी चाहती थी कि जो ये इशू है यहाँ पर ही रिजॉल्व हो जाए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई। कर्नाटका की सरकार को मजबूरी में ये डिसाइड करना पड़ा कि चलो एक कमेटी बनाते हैं, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं इस बात को लेकर कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हिजाब पहन के अगर कोई आता है और ड्रेस कोड अलाउ नहीं करता वो हिजाब, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में क्या करना चाहिए। तो सरकार ने कमेटी बना दी। अब सरकार ने सिंपली ये कहा कि देखो हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपने कहा कि ये हमारा इशू है, हमने इस पर कमेटी बना दी, कमेटी अपना यहाँ पे वर्डिक्ट देगी। कोर्ट में ऑलरेडी बात चल रही है, तब तक के लिए तो एटलीस्ट आप क्लास अटेंड कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तब भी एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम अगर अटेंड करेंगे क्लास तो हिजाब पहन के ही करेंगे। हाँ, बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि कर्नाटका की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पर मेजोरिटी है आज के समय बीजेपी की। तो अब सरकार के सामने देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम बची थी। इन्होंने ये कहा कि कमेटियाँ बना लेते हैं, तब तक कुछ तो एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो, मगर कुछ यहाँ पर सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। अब इस बीच क्या होता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर है, जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये कहते हैं कि हो सकता है कि एक बार को सरकार यूनिफॉर्म कोड ले आए फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन स्टेट। होम मिनिस्टर ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी कि अगर स्टूडेंट्स ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे रिलीजन के इशू को लेकर तो हम भारत का कैसा भविष्य बिल्ड कर रहे हैं। हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह कोशिश यही करते हैं कि सबको ये सिखाए कि वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल इंडियंस। अगर यहीं पर रिलीजन को लेकर मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे तो कंट्री के फ्यूचर का क्या होगा। अब इस बीच क्या हुआ कि उडुपी कॉलेज ने स्टूडेंट्स को ये भी कहा कि सुनो, अभी के लिए जो ये सीन क्रिएट हो रहा है, मीडिया यहाँ पे आ रहा है, ये इशू बार बार रेज किया जा रहा है हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड,
इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ये भी हम कर सकते हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको हिजाब पहन के ही आना है, अभी के लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस अटेंड कर लेंगी। मगर वो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, ऑफलाइन तरीके से ही हम आएंगी, हम यहाँ पे क्लासेस अटेंड करेगी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 हमारे पास यहाँ पे राइट है, हम हिजाब पहन की क्लास अटेंड करेंगे। फिर हमने ये देखा है कि जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं इन द कॉलेजेस, ये भी अपने रिलीजन से रिलेटेड जो क्लोथ्स हैं ये पहनना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ड्रेस कोड एक सर्टन सेक्शन के लिए आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे तो हम भी फॉलो क्यों करें। तो देखिए, इशू इससे काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और ये अब इशू इंटरनेशनलाइज भी हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंटरनेशनल मीडिया इस इशू को ऐसे कवर कर रहा है और इस सबका रीज़न पता है क्या है? फ्रांस ने जिस तरीके से एक प्रॉपर पार्लियामेंट में वोटिंग करके हिजाब बैन किया है वेरियस प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में भी। इंडिया में तो ऐसा कुछ इशू है नहीं, पब्लिक प्लेसेस में आज भी कोई भी जाए वो हिजाब पहन के जा सकता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। मगर सिंस फ्रांस ने बैन कर दिया था हिजाब, तो अब इंडिया में भी जो ये इशू है कर्नाटका का, ये इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है, हिजाब इज़ माई प्राइड डिग्निटी, गर्ल्स इन इंडिया फाइट टू वेयर हेड स्कार्फ इन स्कूल। ये तो इंडिपेंडेंट का आर्टिकल हो गया। उसके अलावा TRT वर्ल्ड जो है, ये टर्की का स्टेट मीडिया है, ये भी यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया फ्रांस नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर ये जो ट्वीट्स हैं ये भी डाली है। ये अब अगेन इससे सीन्स तो बनते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वीडियो ये काफ़ी वायरल हुई थी। ये जो लड़कियाँ हैं ये हिजाब पहनकर ये डिमांड कर रही है कि ये कॉलेज के अंदर आएंगी और कॉलेज के एडमिन ये भी मजबूर हैं, क्या करें, अब ड्रेस कोड बना रखा है। अब शशि थरूर साहब ने इस पर लेकर एक ट्वीट भी करी। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इंडिया की स्ट्रेंथ रही है कि हम लोग फ्रीडम देते हैं, वी अलाउ एवरीवन टू वेयर व्हाट दे वांट। तो हिजाब डिसअलाउ क्यों किया जा रहा है? सिख टर्बन का क्या हुआ? अगर आप हिजाब को डिसअलाउ करोगे तो कल को सिख टर्बन का भी इशू आएगा। हिंदू रिलीजन में जो फोरहेड मार्क होता है उसका क्या हुआ? क्रिश्चियन जो क्रूसिफिक्स पहनते हैं, क्रॉस पहनते हैं, उसका क्या हुआ? तो शहीद थरूर साहब ये कह रहे हैं कि लेट द गर्ल्स इन, लेट देम स्टडी, लेट देम डिसाइड कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। अब इस स्टेटमेंट के काउंटर में कई लोगों ने यहाँ पर यह कहा है कि इनकी जो स्टेट है, शहीद थरूर साहब की जो स्टेट है, उसमें ही आप देखो तो काफ़ी रूल्स बने हैं रिसेंटली जिसके अंडर हिजाब अलाउ नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे, नो हिजाब यूनिफॉर्म इन स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स, ये कहा है केरला की सरकार ने रिसेंटली। उसके अलावा 2018 में केरला के हाई कोर्ट ने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूल्स को ऑर्डर नहीं कर सकते कि ये अलाउ करे कि हेड स्कार्फ जो है मतलब हिजाब ये भी गर्ल्स पहन सकती हैं, ऐसे रूल बना दे। तो देखिए, थरूर साहब ने यहाँ पर बात तो कर दी है कि लेट देम वियर व्हाट दे वांट, मगर बाकी स्टेट्स में आप अगर देखो तो इसको लेकर जो रूल्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। और अब बात घूम फिर के यही आती है कि क्या पूरे इंडिया में हमको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लॉ चाहिए फॉर स्कूल्स, फॉर कॉलेजेस, कि एक सर्टन यूनिफॉर्म है यही आपको पहननी होगी। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से हमको ये लॉ पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, बहुत से लोग हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ हैं। तो देखिए, बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप क्या मानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। अगेन मैं आप सबको कहूँगा, किसी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ खराब लैंग्वेज यूज़ मत करिएगा। कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है किसी रिलीजन के अगेंस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी कमेंट को रिमूव कर दिया जाए। बाकी हज़ारों कमेंट्स होती है, मेरी टीम कोई ज़रा बड़ी है नहीं, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, कीप द कमेंट सेक्शन सिविल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर UPSC एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिक अ प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने या फिर जो 26 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको एक अटेम्प्ट देना है, तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज। मगर जो प्राइसेज यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।